जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पाठ संख्या सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 20 में पहुंच चुके हैं। पाठ संख्या 19 में हमने भावों का परिचय के बारे में पढ़ा था। पाठ संख्या 20 में हम पढ़ेंगे भावों पर, जो 12 भाव हैं उस पर किस अंगों का प्रेडिक्शन किया जाता है, किस अंग के बारे में जाना जाता है, फलित किया जाता है, वह जानेंगे। तो हमने लगन के बारे में जान चुके थे कि लगन पूर्व क्षितिज पर जब राशि का उदय होता है, जब कोई जातक या कोई जीव पैदा होता है, तो जिस समय उस पूर्व क्षितिज पर जो राशि दिखाई दे पहली बार, वही लगन कहलाता है। एक लगन 2 घंटे का अप्रोक्सीमेटली होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे राशि से अंगों का या भावों से अंगों का विचार, राशि या भाव से। अभी भाव जानेंगे, राशि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पहला भाव है, हमने लिखा है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 भाव हैं। 12 भाव से शरीर, जो ब्रह्मांड है, ये हमने बताया था कि ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को हम अपने पूरे अंगों पर उतार लेते हैं। वो किसी न किसी भाव हमारे अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके आसपास के, अगर जैसे लगन है, लगन से हम शरीर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, आपका लगन किस प्रकार है उस पर हम शरीर के बारे में बात करेंगे। लेकिन लगन को जब और नज़दीक से देखेंगे तो वह सिर, मस्तक, हेड, इस पर विचार करेंगे, यानी माथे इसका विचार लगन से किया जाएगा। और उसके बाद जो द्वितीय हाउस है उससे हम दायां आंख, मुख का विचार करेंगे। और मुख के बाद, चेहरे के बाद हम इस पे आ जाते हैं, यह तीसरा हाउस, ये गर्दन का विचार करते हैं। इससे कान के बारे में भी बात करते हैं। कान कौन सा होगा? दायां। यह मान लेते हैं यह काल पुरुष का कुंडली है, लेकिन जब हम काल पुरुष की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। लेकिन यह काल पुरुष, अगर काल मतलब समय, या समय जो है उस पर कौन कौन भाव पे कौन सा विचार होगा मानव शरीर पे, इस पे बात करेंगे। अगर यह दायां कान है तो यहाँ पे बायां कान भी है। यह दायां आंख है तो यह बायां आंख भी है। स्त्री में यह उल्टा हो जाता है, यह बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएंगे। अब स्त्री के जब कुंडली पे हम विश्लेषण करेंगे तो यह दायां होगा, यह बायां होगा। अस्तु, गर्दन के बाद हम आते हैं आप कीजिएगा, ये गर्दन यहीं पे है, यह फेस भी है, और यह मुख के बाद ये गर्दन पे भी विचार करेंगे। यह भुजा, यह भुजा के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। भुजा, पराक्रम, इसी से बात करेंगे, पराक्रम का। जो चौथा भाव है उससे छाती के बारे में चर्चा करेंगे, हृदय के बारे में बात करेंगे। अब जो भाव का 5वां भाव है, 5वां भाव से किसकी बात करेंगे? नाभि से ऊपर, पेट की बात तो करेंगे, नाभि से ऊपर पेट, जहाँ पे जिसके नज़दीक क्या आएगा? लीवर आएगा। तो यहाँ पे हम पेट के बारे में बात करेंगे, लीवर के बारे में बात करेंगे। छठा जो भाव है वो नाभि से नीचे का भाव है, नाभि से नीचे और कटिक से पहले से, कटिक प्रदेश से पहले, अर्थात हम इस भाव से भी, छठे भाव से भी पेट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कटी तक, पेट नाभि से कटी तक। कटी तक। और जो 7वां भाव है वह कटी से
गुप्त या प्राइवेट जन्नांग तक। यह भी पेट का भाव है। पांचवा, छठा, सातवां, यह तीनों पेट का निर्णय करते हैं। यह कटी जन्नांग से 4 उंगली ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे कटी प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ तक का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा गॉल ब्लेडर आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ज्योतिष इससे जन्नांग के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शास्त्र में लिखा है यह कटी प्रदेश से गुप्त अंग या जन्नांग तक होता है। जो 8वां भाव है यह जन्नांग का है या एक्सट्रैक्टरी ऑर्गन का है या गुदा का है। इससे हम जन्नांग के बारे में बात करेंगे, इससे हम गुदा के बारे में बात करेंगे, इससे हम किडनी के बारे में यहाँ से बात करेंगे, लेकिन इससे भी हम मलद्वार के बारे में भी बात करेंगे। जो 9वां भाव आता है वह हमारा जांघ का आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दायां कान, यहाँ पे बायां कान के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे दाईं आंख, यहाँ पे बाईं आंख के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जांघ के बारे में बात है। यहाँ पे हम दाईं और बाईं नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आधा आधा बांट लेते हैं, इससे दाईं भाग, इससे बाईं, या इससे बाईं या इससे दाईं। स्त्री में इस साइड से दाएं और इस साइड से बाएं के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। ये दोनों जंघाएं 9वें भाव से ही बात करेंगे हम। जो 10वां हाउस है इससे कमर के बारे में बात करेंगे। 10वां हाउस से कमर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एकादश हाउस है जिससे बाएं कान के बारे में तो बात होगी। इससे घुटने से लेके ठेहुना तक, यानी पैर तक, यानी जो घुटने से नीचे और पैर के ऊपर तक बात है, घुटने से पैर तक एकादश भाव से बात करेंगे। और यहाँ पे कमर से लेके या जांघ तक हो गया, या कमर और घुटने के बारे में भी कभी कभार इससे बात करते हैं, लेकिन घुटने से पैर तक के बारे में मोस्टली इसी चीज से हैं। इससे भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यह 12वां है, वो बाईं आंख है और दोनों पैर हैं, यानी एंकल से लेके पूरा फुट इस भाव से देखा जाएगा। यह भाव से अंगों के बारे में विचार किया गया है। विस्तृत से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो चिकित्सा ज्योतिषी है उसमें हम बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सूक्ष्मता से इसके बारे में जानेंगे कि किस भाव से किस अंग के बारे में विचार किया जाता है। अगर हम इस भाव से छाती का विचार करते हैं तो छाती के आसपास जो भी चीज है, लंग्स के बारे में भी इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सांस के बारे में बात होगी तो यहाँ पे इस भाव से बात होगी, क्योंकि यहाँ पे गर्दन है, यहाँ पे मुख है। लेकिन अगर चेहरा के बारे में बात होगी, मुख मतलब कि मौत, यहाँ पे फेस, यहाँ पे फेस के बारे में बात होगी तो लगन से बात होगी। अगर सर दर्द के बारे में बात होगा तो यहाँ पे सिर के बारे में, ब्रेन हेमरेज के बारे में बात होगा तो यहाँ पे होगा, हार्ट अटैक के बारे में होगा तो छाती ये रहा, हृदय ये रहा, और यहाँ पे पेट के बारे में होगा, लीवर के बारे में होगा, यहाँ पे पेट नाभि से नीचे के बारे में बात होगा। यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे गॉल ब्लेडर, यहाँ पे गुप्तांग से ऊपर के बारे में बात करेंगे, इस भाव से बात होगा। यहाँ पे जांघ के बारे में, यहाँ पे कमर के बारे में बात होगा, यहाँ पे घुटने और पैर तक, टहनुआ तक यहाँ पे बात करेंगे। इसी प्रकार भावों जो कि प्रतिनिधित्व करता है शरीर के अंग का भी, हमने भाव से इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार कौन सा भाव से किस संबंध में बात करते हैं। धन के बारे में बात करते हैं, संतान के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, या सुख के बारे में बात करते हैं। तो हमने भावों से सुख के बारे में बात किया था, लेकिन अब यहाँ पे भाव से अंगों का विचार भी किया जाता है, क्योंकि फलित करेंगे तो हमें अंग भी देखना पड़ेगा। कभी कभार संशय हो जाता है या ये बहुत आसानी हो जाएगा कि कब कौन सा ग्रह के कारण कौन से अंग पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम विस्तृत से और समझेंगे, या बेसिक है अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और बेसिक और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तब तक आप पाठ को बहुत ही सरलता से और बहुत ही
नियमितता के साथ पढ़िए। आपके लिए यह भी अच्छा रहेगा कि आप नए नए वीडियो आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो जब भी डालते रहेंगे तो आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगर कुछ भी इन चीज़ों में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।